सो हेलो गाइस, जो हम पहली वैकेंसी देखने जा रहे हैं वो डैनफोर्स की तरफ से और डायरेक्ट आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो डेजिग्नेशन है एसोसिएट इंजीनियर स्टीयरिंग, जॉब लोकेशन इंडिया। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये रहा, वी हैव एन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एसोसिएट इंजीनियर स्टीयरिंग टू जॉइन अस एट आवर डाइवर्स टीम। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है, ठीक है। परफॉर्म न्यू डिज़ाइन एंड डिज़ाइन चेंज यूजिंग प्रो ई वाइल्ड फायर 3.0 5.0 एंड मेंटेन डेटाबेस इन इनोविया PLM environment, detail assembly and component drawing creation for prototypes and production and preparation of customer drawings। तो ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी बैकग्राउंड एंड स्किल क्या क्या है, तो बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपको एक्सपीरियंस चाहिए 0 to 3 years, ठीक है, इन ऑफ इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डोमेन। तो स्किल्स क्या क्या चाहिए, अवेयरनेस ऑफ DFSS टूल्स लाइक FMEA, FMECA, Monte Carlo analysis etc, root cause analysis, 80 methodology awareness of engineering standard like ASME or ISO related to geometric dimensioning and tolerance, GD&T, stack up analysis, checklist etc, familiar with engineering change management process and execution of changes through PLM or any other system, Pro E Wildfire 3.0 5.0 and AutoCAD 2008 plus working experience, knowledge of piston pumps and motor design will be added advantage, exposure to computational methods, FEM, CFD, MATLAB etc। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप अगर बैठते हो इस क्राइटेरिया में और ये सारे स्किल से आप मतलब वाकिफ़ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई हाँ। तो गाइस दूसरी जो वैकेंसी हम देखने जा रहे हैं वो है टेनेको की तरफ से और इसका पोस्ट का टाइटल है सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन। तो ये इसका जॉब डिस्क्रिप्शन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन कंसर्न लाइन एंड शिफ्ट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीनिंग पिस्टन्स एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन और कंट्रोल प्लान्स इज कंसर्न लाइन एंड शिफ्ट। ही इज ऑल्सो ऑथराइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन रिव्यू एंड डिपोजिशन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स, ही इज ऑथराइज्ड टू डिलीवर लाइन स्क्रैप। तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल्स। तो अभी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला है ना। और रिक्वायर्ड स्किल क्या क्या चाहिए, तो ये स्किल मैटर करते हैं आपके मतलब सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जॉब प्रोफाइल जो है ये तो आपका सिलेक्शन के बाद का हिस्सा है। तो रिक्वायर्ड स्किल क्या क्या है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट ड्राइंग्स और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच फीचर, नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नॉलेज ऑफ CNC मशीन्स, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशन विद वर्कमैन, एबिलिटी टू ट्रेन न्यू वर्कमैन डिप्लॉयड फॉर मशीन ऑपरेटिंग। मतलब जो शॉप फ्लोर पे जिनका एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ये मतलब अच्छी वैकेंसी है। तो ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शॉप फ्लोर के रिगार्डिंग ही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब लोकेशन कहाँ का है, इसका लोकेशन है पटियाला, पंजाब। ओके, तो सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन मतलब अभी सीनियर इंजीनियरिंग के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया नहीं है। तो अभी 0 to 2 years सबका एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट अगर है तो आप शायद एलिजिबल है इसके लिए। तो आप अगर इस कैटेगरी में बैठते हैं तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई। ओके गाइज, यहाँ पे थर्ड वैकेंसी जो है वो है महिंद्रा राइज की तरफ से, ठीक है। और पोजीशन है सीनियर इंजीनियर, लोकेशन चेन्नई। ओके, कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म, ग्लास एंड सील्स पार्ट फॉर ऑटोमेटिव व्हीकल्स, प्रिपेयर ऑफ SOR फॉर मैकेनिज्म, ग्लास एंड सील पार्ट्स इनकॉर्पोरेटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट टूल्स लाइक APQP, DFMEA, DFA, DFM, DFS, GD&T, stack up analysis, DBP and R, IMCR, VAVE, पोकायोग एक्सेट्रा। डिज़ाइन प्रपोजल टू मीट द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस, वेट, कॉस्ट एक्सेट्रा। तो जो भी है ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस है यहाँ पे रिक्वायर्ड 2 to 4 years, ठीक है। क्वालिफिकेशन BE BTech। जनरल रिक्वायरमेंट्स है इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, CAD, ड्राफ्टिंग और इंजीनियरिंग। तो अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी टूल सेट जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, टूल सेट प्रोटोकॉल्स, लीन, कैन FD, ऑटोमेटिव इथरनेट, एम्बेडेड C, मैटलैब, वेक्टर, टूल चेन, CAN OE, VTest स्टूडियो, VN 5620, इथरनेट HW। सो जो भी है टूल सेट, अगर इस क्राइटेरिया में आपको अगर ये सारे स्किल्स आते हैं या उसका नॉलेज वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे ईमेल वगैरह एंटर करके अप्लाई करना है। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी डैनफोर्स की तरफ से और पोजीशन टाइटल है इंजीनियर सस्टेनेबिलिटी, जॉब लोकेशन इंडिया, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वी हैव एन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर सस्टेनेबिलिटी टू जॉइन अस एट आवर डाइवर्स टीम। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये दिए गए हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड
customer requirements and communicate them to all the Danfoss systems and act as the liaison for program activities as appropriate. तो जो भी responsibilities है आप पढ़ लो. तो आइडियल कैंडिडेट पोजेसेस दी स्किल्स. तो हमें स्किल्स कौन से चाहिए. पहले तो डिग्री इन मैकेनिकल और केमिकल और बायोटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इको डिज़ाइन. अल्टरनेटिवली डिग्री इन साइंस एग्जाम्पल केमिकल एनवायरमेंटल फिजिक्स एक्सेट्रा. या मास्टर्स विद 0 to 2 years चाहिए. ACLCA certified professional or BEE and ISO 14044. Experience in working with global LCA network. Okay. Advanced MS Excel, VBA or good knowledge of programming skills or machine learning tools like Python. Okay. Exceptionally strong technical knowledge in the field of eco design or sustainability or product stewardship. Knowledge of regional and country product related eco design or product stewardship requirements. Experience in leading projects with multiple stakeholders in matrix organization and strong project management experience is required. Ability or readiness to work on multi domain projects. ठीक है, तो ये है उसके required skills और ये है उसके job responsibilities. ठीक है, तो अगर आपके पास ये required skills है, अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ Danfoss की इन्फॉर्मेशन दी है, तो अप्लाई कहाँ से करेंगे. अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे. तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सारेंस ग्रुप की तरफ से और ये ट्रेनिंग की पोस्ट है. जॉब डिस्क्रिप्शन है. वी आर लुकिंग फॉर एन एंथुजियास्टिक इंडिविजुअल विथ हु इज रेडी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड हैज साउंड मैकेनिकल नॉलेज. ओके, तो ओनली मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट है ये. प्रोफाइल क्या है. मस्ट हैव अ रेगुलर बैचलर और मास्टर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल. फ्लुएंट इन इंग्लिश. Other languages could be an asset. Very good insight on the working and stability principles of cranes and everything involved. Material transport, auxiliary equipment, lifting plans. So knowledge of accepted computer programs and packages. Excellent result focused, independent, self-disciplined and self-motivating. Good communicator, positive drive and look on life and business. Stress resistant. तो प्रोफाइल में भी मतलब उतना कुछ डिमांड नहीं किया गया है, लेकिन इसकी सैलरी भी अच्छी देते हैं सारेंस ग्रुप इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो वी ऑफर दिस इज ए यूनिक चैलेंज फॉर अ ट्रेनिंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कैन डू मेंटेलिटी इन द हेवी लिफ्टिंग इंडस्ट्री. तो कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं. इफ इंटरेस्टेड प्लीज सबमिट योर रिज्यूमे बाय अप्लाइंग ऑनलाइन. ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, या अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आप सेंड दिस वैकेंसी टू अ फ्रेंड. ठीक है, दो ऑप्शन दिए है, तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दो. तो गाइज आज की जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो है जॉन क्रेन की तरफ से. जॉब डिटेल इंजीनियर, परचेस इंजीनियर की पोजीशन है और लोकेशन पुणे है. ठीक है, ये भी MNC कंपनी है. जॉब डिस्क्रिप्शन. द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी वर्किंग इन परचेस एज अ डेडिकेटेड टीम मेंबर सपोर्टिंग बिजनेस ऑर्डर प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेशन कम एग्जीक्यूशन अलॉन्ग विद कैपेक्स एंड रेवेन्यू परचेसिंग इन जॉन क्रेन बैंगलोर ऑपरेशंस. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो बहुत सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है. डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अबाउट मीन्स अबाउट जॉन क्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं क्या क्या है. शुड हैव नॉलेज ऑन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सोर्सिंग, एक्सपीरियंस इन प्रोक्यूरिंग और सोर्सिंग, प्रोसेस बेस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पाइपिंग पार्ट्स एंड फैब्रिकेशन मस्ट. तो आपको प्रोक्योरमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए. एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंपोर्ट आइटम्स एंड कस्टम नॉलेज विल बी प्रेफर्ड. एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर द फैब्रिकेशन शॉप इज एन एडेड एडवांटेज. एक्सपीरियंस ऑन बेसिक मेटल्स एंड नॉन मेटल पार्ट्स. कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड liaise with the vendors for technical vetting and commercials. Knowledge on SAP is an added advantage. Conversion of PR to PO within the defined timeline. Liaise with suppliers on delivery schedule so as to ensure on-time deliveries of parts. Supplier identification who are able to deliver high-quality products at competitive pricing. Negotiate with suppliers. Manage suppliers, review and manage the supplier. Perform regular performance review. Create monthly performance reviews. Ensure commercial, legal and contractual compliances in all procurement transactions. Coordinate with vendor on continuous quality improvement. Support safe workplace culture and compliance with SMIT, EH&S. ठीक है, तो ये पूरा इसका डिटेल में दिया गया है इस वैकेंसी के बारे में. तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर दो. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस का बोला है, एक्सपीरियंस का नहीं बोला है यहाँ पे. ठीक है, तो आपको अगर कुछ प्रोक्योरमेंट में कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई नाउ. ओके.